हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में स्टार्ट करता हूं मिनी मैराथन क्लास नंबर 5 जो कि होगा बेस्ड झारखंड जीके पर। ये लेक्चर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के पेपर 3 वाले सेक्शन में आपको हेल्प करेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा आज के क्लास में, तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है? सत्संग, घर बंधु, छोटा नागपुर दूत या फिर झारखंड पत्रिका? आंसर इसका भी है घर बंधु। झारखंड का पहला हिंदी का जो था मासिक पत्रिका था, यानी कि मंथली इसको प्रकाशित किया जाता था। 1878 में इसको शुरू किया गया था। एक और पत्रिका आपसे पूछते हैं, 1915 में इसको शुरू किया गया था। नाम उसका आदिवासी पत्रिका, नाम ध्यान रखिएगा। 1915 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था, जुएल लकड़ा के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से जुड़े थे जिनका नाम है ठेबले उरांव। आंसर इसका बी है। आदिवासी पत्रिका 1915 का है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? नवोदय का फॉर्म भराता है, आप लोग सुने होंगे। 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? आंसर इसका बी है। 1954 में जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक आपसे पूछते हैं सैनिक स्कूल, तो झारखंड में एकमात्र सैनिक स्कूल है। 1963 में इसको स्टेब्लिश किया गया था तिलैया में। तिलैया कहाँ पे है? तो कोडरमा में ना, याद रखिएगा। 1963 में तिलैया सैनिक स्कूल की स्थापना किया गया था। नेतरहाट देखिएगा तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है और सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होता है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी मंगोलिया सनसेट पॉइंट यहीं पे है। ये लातेहार में पड़ता है। 1954 इसका आंसर है। बनम, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बनम एक वायलिन की तरह बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जिसे डैश जनजाति द्वारा बजाया जाता है। मुंडा, संथाल, उरांव या फिर सरनम? आंसर इसका भी है। संथाल जनजाति के द्वारा जो है से बनम जो है से बजाया जाता है। ठीक है, बनम का कुछ प्रकार है, जैसे एक टेंडर होता है, धोदरो है, कुछ हुक है, ये सब जो है से कुछ बनम के प्रकार हैं। देख लीजिए, कुछ इस तरह का होता है और इसको बोला जाता है कि यह मानव की आकृति के जैसा जो है से बनम जो है से एक वाद्य यंत्र है। और झारखंड का वायलिन जो है से केंद्रा को कहा जाता है ना, केंद्रा जो है उसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखें। संथाल इसका आंसर हो जाएगा। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 34%, जितना भी जनजातीय जनसंख्या है उसमें 34% अकेले जो है संथाल है। इसके बाद उरांव आता है, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब और कहां दी गई थी? 1858 रांची में, 1857 लोहरदगा में, 1858 गोड्डा में या फिर 1858 पाकुड़ में? आंसर इसका यह 1858 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो है फांसी दिया गया था। ठीक है, रांची में। आंसर इसका ए हो गया। झारखंड के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई कितनी है? 200 से 3000 मीटर, 100 से 5000 मीटर, 500 से 800 मीटर या फिर 800 से 1100 मीटर? आंसर इसका डी है। झारखंड में जो सबसे ऊंचा पठार है वो उसका हाइट देखिएगा तो लगभग औसतन बोलिए 800 से 1100 के बीच आपको मिलेगा। सबसे ऊंचा पठार देख लीजिएगा, पश्चिमी रांची पठार है ना, 600 मीटर इसका एबव सी लेवल और एवरेज हाइट होता है। सबसे छोटा अगर पठार पूछेगा तो छोटा नागपुर पठार है, 300 मीटर जो है से एबव सी लेवल इसका हाइट है। छोटा नागपुर पठार भारत के 5 राज्यों में जैसे फैला हुआ है, इंक्लूडिंग झारखंड। देख लीजिएगा, पहले इसको डिस्कस कर चुका हूं। आंसर इसका डी है। झारखंड में किस ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन या फिर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन? आंसर इसका बी हो जाएगा, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, जो कि डीवीसी का है और यह बोकारो में है ना। इसको अक्टूबर 1964 में स्टेब्लिश किया गया था और कैपेसिटी इसका 890 जो है से मेगावाट है। अभी एक जो है से गोड्डा का जो पावर प्लांट है अडानी का, वो न्यूज में है। उससे वहाँ से जो बिजली होता है वो बांग्लादेश को जो है से भेजा जाता है ना, गोड्डा पावर प्लांट से। उसका क्षमता जो है से 1600 मेगावाट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था। आंसर इसका भी है, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये बोकारो में ही है। तेनुघाटी बोकारो में, पतातू रामगढ़ में है, बोकारो तो बोकारो है ही, डीवीसी के द्वारा संचालित है ना। चांडिल विद्युत परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन नहीं है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो आंसर इसका डी है। जो चांडिल विद्युत परियोजना था 1987 में इसको शुरू किया गया था, वो जो है उससे छत्तीसगढ़ लाभान्वित नहीं है। बाकी इसमें देखिए जो बिजली बनने वाला था उसे उड़ीसा को ही फायदा था, पश्चिम बंगाल को ही फायदा था और झारखंड को तो फायदा है था ही। ठीक है, तो याद देखिएगा, यह चांडिल जो विद्युत परियोजना है वह सरायकेला खरसावां रीजन में देखने को मिलेगा। स्वर्ण रेखा जो रिवर है उसके कोर्स पर इसको बनाया जाना है और जो है से बनाया जाना था, और यूएसए और नाबार्ड इसको हेल्प कर रहे थे। बाद में यूएसए जो है हाथ खींच लिया था, लेकिन नाबार्ड जो इसको हेल्प किया था। आंसर इसका जो है से डी है, छत्तीसगढ़। इनमें से किस जनजाति के सामाजिक और धार्मिक मामलों के लिए गांव का कोई बुजुर्ग या मुखिया बिंझिया होता है? कहने का मतलब आपको बताना है,
कोई धार्मिक पर्सन है या फिर गांव का कोई बुजुर्ग है जो कि धार्मिक या फिर बोलिए कि जो सामाजिक मामला होता है उसमें जो है हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, सलाह देते हैं, तो उनको बिंजिया कहा जाता है। तो वह जनजाति कौन है जिसमें ये पाए जाते हैं? बेसरा और स्प्रिंटर है, उसके बाद बिरजिया है, बैगा है, फिर बिरहोर है। आंसर ये है बेसरा और स्प्रिंटर जनजाति हैं, उसमें जो है सब देखने को मिलेगा कि बिंजिया जो है से कोई बुजुर्ग होते हैं जो कि धार्मिक या फिर सामाजिक मामलों पर सलाह देते हैं। बिरजिया को जंगल का मछली कहा जाता है, बिरहोर को जंगल का आदमी कहा जाता है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर है, इसको याद रखिएगा। कुल जो है से 8 जनजाति है, 8 जो है आदिम जनजातियां झारखंड में, ऐसे कुल 32 है। 33वें जनजाति के रूप में जो है पुराण को अधिसूचित किया गया ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड देखिएगा तो 32 रिवर है टोटल, देखिएगा छोटे बड़े रिवर है 32 है, और प्रमुख रिवर पूछेगा तो 8 लगाएगा। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, जितना जो है जनजाति है उतना ही रिवर है, और जितना आदिम जनजाति है उतना ही मुख्य नदियां झारखंड में है। आंसर इसका ये है बेसरा और स्प्रिंटर। भारत का पहला तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1921, 1924, 1927 या फिर 1930? आंसर इसका भी है 1924 में घाटशिला में भारत का पहला तांबा उद्योग जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन पूछे आपसे कि भारतीय तांबा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये 24 में है, तांबा उद्योग शुरू हुआ था 24 में, स्थापना हुआ था तांबा निगम लिमिटेड का 1930 में। तांबा के लिए घाटशिला फेमस है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला पड़ता है, और झारखंड में लगभग देखिएगा 26%, 25.7 बोला जाता है, 25.7 यानी कि 26% के तांबा है ना, लगभग 80% जो है से तांबा का भंडार जो है से झारखंड में है। तीसरे स्थान पर हम लोग तांबा के भंडार में हैं। जो 25.7 या 26 बोल रहा था उसमें आयरन ओर है हम लोग ना, आयरन ओर का भंडार है हमारे पास, 28% कोयला का भंडार है। और टोटल देखिएगा तो जितना मिनरल है इंडिया में उसका अकेले 40% जो है झारखंड में पाया जाता है। आंसर इसका ए बी है। नागवंशी की प्रशासनिक प्रणाली किस पर आधारित थी? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे थे, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उन लोग को शासन करते थे, तो शासन पर आधारित बोल सकते हैं कि उन लोग का जो प्रशासनिक प्रणाली था वो बेस्ट था। आंसर इसका सी है। नागवंश के पहले राजा तो आपको पता होगा फणिमुकुट राय थे, ये मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे, ठीक है ना, एडोप्टेड चाइल्ड थे। याद रखिएगा, नागवंश के संस्थापक फणिमुकुट राय। शासन पर आधारित था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है? बिरहोर, असुर, बंजारा या फिर चीक बढ़ाई? आंसर इसका भी है ना, असुर जनजाति का उल्लेख देखिएगा तो ऋग्वेद है, उपनिषद है, और आदि ग्रंथों में आपको देखने को, मतलब ये सब कुछ ग्रंथ है उसमें देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन जरा बताइएगा, झारखंड को किस नाम से जाना जाता है ऋग्वेद में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असुर बोला जाता है कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। इन लोग जो है लोहा गलाने और उससे औजार बनाने के लिए सब फेमस है। पलामू रीजन में, लोहरदगा रीजन है, लैथा रीजन है, इसमें जो है असुर जनजाति काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और वर्तमान में लोहरा जनजाति आप लोग सुने होंगे, लोहरा जाति, उनका संबंध जो है असुर जाति से। इनमें से कौन सा त्योहार झारखंड से संबंधित है? लोसर, चावांग, सागा दावा या फिर टूसू? आंसर इसका डी है, इजी क्वेश्चन था। टूसू फेस्टिवल झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। टूसू फेस्टिवल से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? यह देखिएगा तो मेनली रूप से कुर्मी जनजाति में फेमस है और कुंवारी कन्याओं के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, बांस से देखिएगा तो बहुत सारा जो है एक टूसू की प्रतिमा बनाया जाता है और इसको जैसे फिर जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसमें दो चीज आपसे पूछते हैं, एक तो मकर संक्रांति के अवसर पर इसको मनाया जाता है, या फिर पौष माह भी दे सकते हैं ना, पौष माह, दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा जा सकता है। लोसर जो फेस्टिवल है तिब्बत में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अभी पता है चाइना के कंट्रोल में होगा। चवांग कुट जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। सागा दावा सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, और सिक्किम का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है लोसोंग उत्सव ना, याद रखिएगा। और टूसू तो झारखंड का है ही। आंसर इसका डी हो गया। झारखंड का पहला जो फेस्टिवल है, पहला त्योहार जिसको कहा जाता है वो रोहिणी पर्व को कहा जाता है ना, ये एक जो है फसल बोने का पर्व है रोहिणी, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का पहला जो है पर्व इसी को बोला जाता है। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? 12 जून 1857, 2 अगस्त 1857, 10 अगस्त 1857 या फिर 15 अगस्त 1857? आंसर इसका सही है, 10 अगस्त 1857 को झारखंड में मार्शल लॉ लागू किया गया था। 1857 क्रांति जब शुरू हुआ था तो विद्रोह का दमन करने के लिए, यानी कि अंग्रेजी सेना जब बोली कि अपने हिसाब से काम करे, उसके लिए जैसे मार्शल लॉ लागू किया गया था, यानी किसी को विद्रोह का दमन कर सकते थे, किसी को उठाकर जेल में डाल दिया जा सकता था, मतलब अपने हिसाब से काम कर सकते थे, उसको जो है मार्शल लॉ कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था वह 12 जून 1857 को हुआ था ना, डेट याद रखिएगा, 12 जून 1857 को झारखंड के देवघर से शुरू हुआ था। रोहिणी ग्राम का नाम था, और जो रोहिणी ग्राम है वो अजय रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। और उस समय देखो जहाँ पर विद्रोह हुआ था सेना पे, वहाँ जैसे 32वीं रेजिमेंट था ना सेना का, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी है।
अजय रिवर पर एक मोतीझरा वाटरफॉल भी है साहेबगंज में, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है? झांसी, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट या फिर सोनभद्र? आंसर इसका डी है, सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, गढ़वा के साथ। बाकी आपको पता होगा झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो कि 3 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। ऐसा एकमात्र जिला है झारखंड का। कौन कौन है? एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, एक है से यूपी हो गया और एक हो गया बिहार हो गया, ठीक है। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एकमात्र जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर इसका हो गया डी। लखीमपुर जो खीरी है उत्तर प्रदेश का एरिया वाइज देखिएगा तो सबसे बड़ा जिला है। झारखंड का तो पता होगा 25 सिंहभूम है। आंसर इसका डी है। इनमें से कौन सा राज्य संस्कृति और जातीयता के आधार पर नहीं बनाया गया था? उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर इसका डी है। एकदम नया नया क्वेश्चन है, रिफ्रेश है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए हुआ क्या था कि अलग अलग जब स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो सब लोग जैसे कुछ भाषा के आधार पर बनता था, तो कुछ संस्कृति के आधार पर या जातीयता के आधार पर बनता था। तो झारखंड, फिर उत्तराखंड बोलिए या फिर नागालैंड बोलिए, ये सब ऐसे राज्यों के लिस्ट में शामिल हैं जो कि संस्कृति और जातीयता का आधार बना है। क्योंकि आपको झारखंड में क्या देखने मिलेगा, तो झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी बहुल जो है लोग रहते हैं, तो उसके आधार पर जो है इसको अलग किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर देखिएगा तो अलग किया गया, पहला राज्य था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो वह आंध्र प्रदेश है। कैपिटल इसका वर्तमान में अमरावती है ना, ध्यान रख सकते हैं। झारखंड उस लिस्ट में है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इनमें से किस वर्ष झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? 2009, 2010, 2012 या फिर 2013? आंसर इसका सी है, 2012 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था, ठीक है। 9, 10, 13 3 तो आप लोग भूलिएगा नहीं, जो है 3 बार यहाँ पे लागू हुआ था। और जो पहला बार लागू हुआ था उसका डेट भी आपसे इंपॉर्टेंट है ना, डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 19 जनवरी 2009 को जो है से लगाया गया था पहला बार राष्ट्रपति शासन, यानी कि आर्टिकल कितना 35 कितना 2 लिखें या फिर 6 लिखें या फिर इसको 360 कर दें, तो 356, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। तो यह लगाया गया था, 3 बार झारखंड में लग चुका है, 2012 में यह नहीं लगा था, पहली बार 19 जनवरी 2009 को लगा था। अष्टम उरांव कुछ दिन पहले काफी न्यूज में थी। अष्टम उरांव ने फीफा महिला विश्व कप 2022 के किस वर्ग की कप्तानी की थी? अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 या फिर अंडर 19? क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के जैसे मैं बनाया हूँ। अंडर 17 की यह कप्तान थी ना, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा इवेंट देखिएगा तो जो फीफा का अगर वर्ल्ड कप हुआ था वो जैसे दूसरा बार हुआ था, मेंस का पहले 2017 में हो चुका था, तो यह दूसरा बार था कि ऐसा जो है भारत जो है इसको होस्ट कर रहा था। यह इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में हुआ था, ठीक है। स्पेन इसको जीता था, शायद आगे लिखा गया होगा, या स्पेन के द्वारा इसको जो है जीता गया था, ठीक है। अब यह जो पर्सन देख रहे हैं आप अष्टम उरांव, यह गुमला की है ना, ध्यान रखिएगा, जहाँ से एल्बर्ट टेका बिलोंग करते हैं। अष्टम उरांव देखिएगा तो जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है उसके जैसे ब्रांड एम्बेसडर भी यही हैं। एक क्या बोल रहा था, हाँ, एल्बर्ट एका, एल्बर्ट जो एका पर्सन है ये भी जो है उरांव जनजाति से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है इसको 2022 में शुरू किया गया था। पहले क्या था, तो पहले जो आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना देखते हैं वो 2019 में शुरू किया गया था, उसका बाद में नाम जो है 2022 में चेंज किया गया था। इसके लिए देखिएगा सुकन्या समृद्धि योजना के लिए मैक्सिमम एज जो है 10 वर्ष का गया, यानी किसी बच्ची का एज 10 वर्ष से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसको जो है इस योजना का फिर लाभ नहीं मिलेगा। अभी इस योजना में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, पहले जो है लिमिट किया गया था कि एक परिवार के 2 ही बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब 2 से ज़्यादा भी होंगे तो भी जो है इसका लाभ दिया जाएगा, जिसके चलते यह अभी न्यूज में है। आंसर इसका भी है अंडर 17। तो ब्रांड एम्बेसडर यही है अष्टम उरांव। अंडर 17 जो महिला विश्व कप हुआ था 2022 में उसका जो है कप्तान थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना डैश में की गई थी? बोकारो 1964, धनबाद 1966, रांची 1966 या फिर जादूगोड़ा 1967? आंसर इसका भी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना धनबाद में किया गया था 1966 में। सोहराई सोहराई त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? आषाढ़, चैत्र, कार्तिक या फिर भाद्रपद? ठीक है, तो सोहराई जो है मनाया जाता है कार्तिक में, ठीक है ना, इसको सी इसका आंसर होगा। कार्तिक अमावस्या याद रखिएगा। ऐसे इसको बोला जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि दिवाली के अगले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह सोहराई होता है ना, यह पशु का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड में जो है एक बन्ना त्यौहार भी है जो कि पशु का त्यौहार है, याद रख सकते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है या फिर दिवाली के अगले दिन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। आंसर इसका सी है, सोहराई। गलत युग्म की पहचान कीजिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलरेडी जेएसएससी में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा।
वैद्यनाथ धाम, देवघर, तपोवन, रामगढ़, हल्दीघाटी मंदिर, गुमला या फिर जगन्नाथ मंदिर रांची। आंसर इसका बी है, तपोवन जो मंदिर है वह रामगढ़ में नहीं है, यह देवघर में लोकेटेड है। देवघर में और क्या क्या है, तो यह जो है विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम है, ठीक है, बाबा धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से एक है, और ज्योतिर्लिंगों में भी इसका स्थान 9वां है, आप लोग याद रखिएगा। हल्दीघाटी मंदिर याद रखिएगा। बाकी कोराम्बे प्लेस, ठीक है, कोराम्बे प्लेस भी गुमला में है, इसको छोटा नागपुर का हल्दीघाटी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर रांची में लोकेटेड है, आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका बी है। 1789 में छोटा नागपुर के उरांव द्वारा जमींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? पहाड़िया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तमाड़ विद्रोह या फिर खरवार विद्रोह। आंसर इसका सी है, तमाड़ विद्रोह जो है शुरू किया गया था 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनता के द्वारा, क्योंकि जमींदारों के द्वारा काफी शोषण किया जा रहा था। एक रानी सर्वेश्वरी है ना, याद रखिएगा, वो पहाड़िया विद्रोह से ही रिलेटेड है, रानी सर्वेश्वरी। और हाँ, YouTube का जो कॉम्पिटिटिव टैब है उससे भी आप लोग कनेक्ट रहिएगा, काफी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन वहां पे जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। JREDA का उद्देश्य डैश ऊर्जा को बढ़ावा देना है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसमें ए और बी दोनों लिखना होगा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जो है ए है, इसका अगर फुल फॉर्म लिख दे तो आपको पता चल जाता। आंसर इसका ए है, नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ावा देने के लिए इसको झारखंड में शुरू किया गया था। JREDA का मतलब होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 19 फरवरी 2001 को इसको स्टेब्लिश किया गया था, लिखा हुआ है रिन्यूएबल, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है उसको बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस है। मेन रूप से यह सौर ऊर्जा पर फोकस करता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है। 2000 में झारखंड के गठन के बाद झारखंड और बिहार में राज्यसभा की सीटें क्रमशः डैश और डैश में विभाजित है, 16-6 या 15-7, 6 या 16 या फिर 14 या फिर 6। आंसर क्या होना चाहिए? कहने का मतलब पहले जितना भी बिहार में राज्यसभा की सीटें था, जब झारखंड अलग हुआ तो उसका बंटवारा किया गया था, तो कुल जो था पहले 22 सीट था, तो ये बंटवारा हुआ है 16 और 6 में। तो 16 किसको दिया गया होगा, 6 किसको दिया गया होगा? बिहार में ना 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और झारखंड में कितने हैं? 24 जिले हैं। थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इसको सही कर सकते हैं, यानी कि 38 वाला इसके साथ जाएगा, 24 वाला इसके साथ, तो टच है ही, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 और 6, ठीक है। तो 6 और 16 लगा लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पहले आपसे झारखंड पूछा है, उसके बाद बिहार पूछा है, ठीक ना, तो 6 और 16 लगना चाहिए, ना कि 16 और 6 लगा के चले आइएगा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब तक CNT में कितनी बार जो है संशोधन किया जा चुका है? 32 बार, 28 बार, 26 बार या फिर 24 बार? आंसर इसका जो है सी है, 26 बार अब तक CNT एक्ट में संशोधन किया जा चुका है। कब का है? 11 नवंबर 1908 को जो है इसको लागू किया गया था। यह संविधान को जो 9वां अनुसूची है उसमें जो है इसको लिस्ट किया गया है ना, ध्यान रखिएगा, लिस्टेड है उसमें। 19 अध्याय और कितना है? 271 धाराएं हैं कुल इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं CNT एक्ट में। SPT में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। छौ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2009, 2010, 2011 या फिर 2015? आंसर इसका भी है ना, 2010 में जो छौ नृत्य है उसको जैसे यूनेस्को का जो अमूर्त विरासत की सूची है उसमें शामिल किया गया था, ठीक है, इंटेंजिबल जो कल्चरल बोलते हैं उस लिस्ट में। छौ नृत्य कहाँ से निकल कर आया? तो सरायकेला खरसावां से निकल कर आया है। सबसे पुराना जो अगर देखिएगा तो जो छौ नृत्य है वह सरायकेला खरसावां ही, मतलब सरायकेला छौ ही है। आंसर इसका बी है, 2010। अपने सेक्शन में कंप्यूटर और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अल्ट प्लस पेज डाउन, अल्ट प्लस पेज अप या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप? आंसर इसका यह है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। अगला सीट मतलब नेक्स्ट पे जाना है, यानी कि नीचे होगा तो पेज डाउन आप लोग याद रखिएगा, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रयोग किया जाता है। कुछ और शॉर्टकट देख लीजिए, पहला तो हो चुका है। अगर ऊपर जाना है तो उसके बाद क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस पेज अप आपको दबाना पड़ेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो क्या करना होगा? अल्ट प्लस पेज अप, और अगर राइट साइड में जाना है तो अल्ट प्लस पेज डाउन दबाना होगा। कंट्रोल प्लस के क्या करेगा? तो ये जो है जो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन कर देगा।
MS एक्सेल को इन्वेंट किया गया था चार्ल्स सिमनी और फिर डग क्लुंडल के द्वारा 1987 में। देखिए अगर इस तरह से डेट आपसे पूछ दिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कब फाउंड किया गया था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कब लॉन्च किया गया, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका पहला वर्जन कब आया, तो इस तरह से कुछ फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुआ, अमेजन की स्थापना कब हुआ, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा और चांस रहेगा कि इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि झारखंड का एग्जाम होता है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करके चलिएगा। 97 में इसको लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फाउंड किया गया था 1975 में। इसका पहला देखिएगा जो विंडोज़ का वर्जन आया था वो 1985 में आया था, विंडो 1। ठीक है, सब कुछ याद रखिएगा। आंसर इसका ए है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इनमें से कौन सा कथन क्रोम के बारे में असत्य है? क्रोम एक वेब ब्राउजर है और विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है इसका। क्रोम में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस जे है। क्रोम में करंट पेज को बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट की जो है अल्ट प्लस डी है। और हिस्ट्री पेज को नए टैब में ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस एच है। कौन गलत लग रहा है? इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आंसर इसका सी है, अल्ट प्लस डी नहीं या कंट्रोल प्लस डी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्ट प्लस डी कहाँ यूज होता है? जो आप देखते हैं एड्रेस बार, तो एड्रेस बार में जो यूआरएल होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए अल्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो गूगल क्रोम आप देख रहे हैं या फिर नॉर्मली क्रोम बोला जाता है वो गूगल का ही है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ये दुनिया में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। दूसरा नंबर पे सफारी है एप्पल का, और जो क्रोम है वो तो वेब ब्राउजर हो गया। गूगल एक सर्च इंजन भी है, वो भी जैसे विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है, याद रखिएगा। आंसर इसका सी है। गूगल कंपनी का स्थापना 1998 में किया गया था लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। चलिए कुछ शॉर्टकट की है यहाँ, सॉरी टाइप ऑफ अलाइनमेंट है और उसके लिए या शॉर्टकट की है, तो इसको आपको मैच करना है। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एट, कंट्रोल प्लस आर या फिर कंट्रोल प्लस जे। देखिए इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो एल और आर तो इजी है। ठीक है, लेफ्ट और राइट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट में चला जाएगा तो ये जाएगा 1 में, और आर चला जाएगा 2 में। तो देख लीजिएगा बी और सी का क्रमशः 1 और 2, सारा ऑप्शन कट चुका है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, बी और सी 1 2 है। ठीक है, अब देखिए ऐसे इसको आप लोग ऐसे अटेम्प्ट किया कीजिएगा। बाकी जो है जे क्या करता है, तो जे क्या करता है, जे से जस्टिफाइड होता है, ये भी आप लोग याद हो जाएगा। तो डी का चला जाएगा, डी का या 3 चला जाएगा। आंसर इसका ना बी हो जाएगा, ए का 4 होगा। कंट्रोल प्लस सी, मेन दिक्कत कहाँ पे होगा आपको? सेंटर अलाइनमेंट में। तो सेंटर अलाइनमेंट में ना लोग सोचेंगे कंट्रोल प्लस सी होता है, जी नहीं, कंट्रोल प्लस सी जो शॉर्टकट की होता है वह जो है कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी जो है यूज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए ये होता है कंट्रोल प्लस सी। तो सिर्फ यहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा, बाकी सब तो आराम से हो जाएगा। इस तरह कुछ अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई करते हैं तो टेक्स्ट आपको इस तरह से दिखेगा, पूरा भरा भरा टाइप का। राइट अलाइनमेंट कीजिएगा तो टेक्स्ट जो है राइट बॉर्डर को पकड़ कर चलेगा। अगर सेंटर अलाइनमेंट किया जाता है तो ये जो है इस तरह से चलेगा, सात चीज बीच में आपको दिखेगा। और लेफ्ट अलाइन कर दीजिएगा तो ये जो है टेक्स्ट आपका लेफ्ट बॉर्डर को पकड़ कर चलेगा, जो आपका पेज है उससे। कंट्रोल प्लस एस किसके बराबर? कहने का तात्पर्य है कि कंट्रोल प्लस ए जो फंक्शन करता है सेम जो है फंक्शन कौन कर सकता है? तो ये शिफ्ट प्लस F12 कर सकता है ना, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस F12 नहीं, शिफ्ट जो है से प्लस F12। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसको टॉप में जैसे कौन सा की जो है आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या। ठीक है, फंक्शन की मिलेगा। और फंक्शन की टोटल कितना होता है? तो 1 से लेकर 12 तक होता है। 12 यहाँ पे नहीं है कॉलम, लेकिन 12 होता है। कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अगर शिफ्ट प्लस F5 दबाइएगा तो क्या होगा? प्रीवियस जो है एडिट सेल में आप लोग पहुंच जाइएगा। जो मतलब प्रीवियस एडिट सेल नहीं, सॉरी, लास्ट टाइम जो आप लोग कोई चीज़ को मॉडिफाई किए होंगे, एडिट किए होंगे, वहाँ पे आप लोग पहुंच जाइएगा। कंट्रोल प्लस F12 क्या करेगा? तो अगर डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड को आपको ओपन करना है, ठीक है, अगर वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है। और शिफ्ट प्लस F12 तो बता ही दिया। कंट्रोल प्लस F5 ये क्या करता है? ये जो है करेंट पेज को जो है लोड करता है ना, कंट्रोल प्लस F5। इनमें से कौन सा फंक्शन का उपयोग वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान दिनांक को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो आंसर इसका नाउ फंक्शन है ना, याद देखिएगा। नाउ जो फंक्शन है उसको जो है वर्तमान जो है डेट और टाइम जो है आपको डिस्प्ले करेगा। आंसर इसका भी है। इस सब चीज़ों के बाकी सारा फंक्शन मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बनाया? कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या फिर चेन्नई सुपर किंग? आंसर इसका डी है, चेन्नई सुपर किंग को देखिएगा तो ये पहला जो है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुका है। इसका देखिएगा तो जो मार्केट कैप है वह 7600 करोड़ रुपया जो है पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग 2023 में देखिएगा तो IPL का विजेता भी है। ठीक ना, गुजरात टाइटंस
को हराया गया था इसमें फाइनल में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि झारखंड के ही हैं, आपको पता होगा। और जो जब से यह जैसे चेन्नई सुपर किंग बना है तब से कप्तान यही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कुछ टाइम के लिए जडेजा को बनाया गया था, लेकिन फिर वह सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अभी से फिर भी यही है, मतलब अब तक यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक दशकीय वृद्धि दर डैश दर्ज किया गया था। 16.64%, 17.64%, 15.64% या फिर 21.54%। आंसर इसका भी है। जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि था वह 1 से लेकर 11 तक, वह जो है 17.64, लगभग 7 जीरो कहीं के देखने को मिल जाएगा। तो उतना परसेंट जो था दशकीय वृद्धि है। भारत का टोटल पॉपुलेशन देखिएगा तो विश्व का लगभग 17.8 है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो हो चुका है। भारत का लिंग अनुपात 943 है, बाल लिंग अनुपात 919 है, झारखंड का 948 है। बाल लिंग अनुपात बोलिए या फिर नॉर्मल लिंग अनुपात बोलिए, दोनों 948 ही है। साक्षरता यहाँ पे 74 है, झारखंड का 66.41% है। मेल का 82.10% है, यानी कि पूरा भारत में बोलिए तो इतना परसेंट जो है से शिक्षित है मेल, और फीमेल है 65.46%। सबसे कम देखिएगा जनसंख्या तो कहाँ पे है, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, उसके बाद मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछते हैं कि झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है, तो मिजोरम याद रखिएगा ना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि देखिएगा तो भारत में उस समय हुआ था नागालैंड में, यह निगेटिव वृद्धि बोलिए 0.5% माइनस में चला गया था, यानी जनसंख्या बढ़ा नहीं था घटा था, यानी कि जन्म ज़्यादा नहीं लिए होंगे, लोग मर गए होंगे। अभी ये हो सकता है कि जितना अधिक जन्म लिए होंगे उससे अधिक जो है डेथ कर गए होंगे। 17.46% इसका आंसर है। 2011 में जो जनगणना हुआ था वह जो है 15वां जनगणना था ओवरऑल देखिएगा, तो ऐसे जो है स्वतंत्रता के बाद यह 7वां जनगणना था। 1872 में लॉर्ड मेयो काल में जो है भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। ऐसा 1881 से जो है 10 वर्षीय जैसे जनगणना चला आ रहा है। झारखंड में पहला बार जो है 1872 में ही हुआ था ना जनगणना। भारत के किस पड़ोसी राज्य ने 2005 में अपनी राजधानी जो है बदल दिया था? अफगानिस्तान, भूटान, चीन या फिर म्यांमार? आंसर इसका जो है डी है। म्यांमार जो है अपना कैपिटल जैसे 2005 में बदला था। कहाँ पे? तो पहला जो था इसका कैपिटल रंगून था, उसे जो है नेपिताओ कर दिया था ना, नेपिताओ कर दिया था। म्यांमार को पहले जैसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका जो है नाम म्यांमार किया गया था। यहाँ का करेंसी क्यात है ना, याद रखिएगा। भूटान का नगुल है, नगुल। आंसर इसका डी है। आंग सांग सू के नाम सुने हैं? ये जैसे यही के हैं, उनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? क्वेश्चन बताइए जरा, 2 क्वेश्चन आज पूछा हूँ। चिंता कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के स्वामी थे? मणिपुरी, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी? आंसर इसका सी है, सॉरी आंसर इसका डी है। कुचिपुड़ी से इनका संबंध है ना, याद रखिएगा। तो हो गया कुचिपुड़ी। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। शोभना नारायण कथक से रिलेटेड हैं। उसके बाद कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। कथक के कुछ देख लीजिएगा। जानकी प्रसाद है, इनका संबंध बनारस घराने से है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने संबंधित हैं, और राजा चक्रधर सिंह है, इनका संबंध रायगढ़ घराने से। भारत में देव दीपावली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गंगानगर, पटना, हरिद्वार या फिर वाराणसी? आंसर इसका डी है। वाराणसी जो है फेमस है देव दीपावली के लिए। इसको झारखंड में भी काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पदार्थ की वह अवस्था जो आयनित गैसों से बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयन और उदासीन कणों का वह संतुलित मिश्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कब बनता है? तो कोई गैस को देखिएगा तो बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तब वह जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, में बदल जाता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसका अलग हो जाता है। धनात्मक आयन जिसमें बोलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। धनात्मक में क्या होगा? प्रोटॉन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन बोलिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, और न्यूट्रॉन हो गया उदासीन। तो ये सब कण जो है आपस में मिल जाते हैं, तो वह जो स्टेट आता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है किसी गैस को, तो उसको जो है प्लाज्मा कहा जाता है। इससे कुछ आप लोग देख सकते हैं। बाकी बीसी आप देख रहे हैं, ये जो है पदार्थ का 5वां स्टेट है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। और इसमें जो भारत के पर्सनालिटी थे, बोस आप लोग देख रहे हैं, वो भारत के पर्सनालिटी के नाम पर है ना, जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखिएगा, 5वां स्टेट है यह। इनमें से कौन सा उत्सव इसके मनाए जाने वाले राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है? गणगौर उत्सव राजस्थान, विशु उत्सव केरल, नुकाहाई गुजरात या फिर लोहड़ी पंजाब? आंसर इसका सी है ना, नुकाहाई गुजरात में नहीं मनाया जाता है, या उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नवकलेसर है, राजापुरबा है, उसके बाद नुकाहाई, ये सब कुछ फेस्टिवल है उड़ीसा मनाया जाता है। रण उत्सव, कच्छ का रण नाम सुने हैं ना, तो उसे याद रखिएगा। तो रण उत्सव है या फिर गरबा है, ये सब गुजरात में मनाया जाता है। वांगला उत्सव जो है गारो जनजाति के द्वारा मेघालय मनाया जाता है। और एक सिग्मो त्यौहार है जो कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। सब कुछ याद रखिएगा। आंसर इसका सी है।
लूनी पंजाब का है, गनगन राजस्थान का है, वेसु केरल का है, सब सही है। लद्दाख का प्रवेश द्वार और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? गुलमर्ग, द्रास, पहलगाम या फिर श्रीनगर? आंसर इसका बी है, यह भारत का सबसे ठंडा स्थान इसको बोला जाता है ना, द्रास। श्रीनगर को याद रखेगा, इसको जो है विंटर कैपिटल नाम दिया जाता है ना, और जम्मू को जो है समर कैपिटल नाम दिया जाता है। और कभी कभी देखिएगा तो कैपिटल यहाँ से वहाँ तक जाते रहता है, इसको दरबार मूव नाम दिया जाता है ना। और भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज जो नेशनल पार्क है वह लद्दाख में ही है, हेमिस नेशनल पार्क हो गया। सबसे ठंडा स्थान द्रास है। इनमें से कौन सा एक मुद्रा योजना का उपयोजना नहीं है? किशोर, तरुण, बालक या फिर शिशु? आंसर इसका सही है, बालक जो है इसका एक सब योजना बोलिए कि यानी कि उपयोजना जो है नहीं है। होता क्या है ना कि 3 तरह का लोन इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे अगर जो 50,000 तक आपको लोन दिया जाता है तो उसको शिशु बोला जाता है योजना, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब शिशु लोन बोला जाता है। उसके बाद 50,000 से लेकर यहाँ पे 500 के लिखा, यानी कि 5 लाख तक अगर दिया जाता है तो उसको किशोर जो है लोन बोला जाता है। और अगर 5 लाख से 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक अगर लोन दिया जाता है तो उसको तरुण जो है बोला जाता है लोन, ठीक है। मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ राजवंश है और उनके संस्थापक हैं। देखिए कौन मैच नहीं है सही से। चोल बोला जा रहा है, विजयालय, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय बोला जा रहा है, राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग, पाल, गोपाल या फिर होयसल, नृपकामा द्वितीय? आंसर इसका बी होगा। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था या वंश बोलिए, उसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था, न कि नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। आंसर इसका बी होगा। 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में यह आपको देखने को मिलेगा गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। एक चंदेला डायनेस्टी, उसको भी याद देखिएगा, नन्नू के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। सारा चीज जो है लगभग मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। बाकी एक ना आपको पता होगा साउथ इंडिया में देखिएगा तो एक ना त्रिपक्षीय जो है संघर्ष चलता रहता था, जिसको ना ट्रिक है पराग। तो कोई पूछे आपसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किस राजवंश के बीच में चलता था, तो उसका ट्रिक है पराग। प से हो गया पाल, रा से हो गया राष्ट्रकूट और ग से हो गया गुर्जर प्रतिहार। तो तीनों के बीच में यह चलता था। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो यह 2021-22 का जो बजट था उसमें इसको पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट देख लीजिएगा तो आर्टिकल 112 में मेंशन है। ऐसे बजट सब नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से यह है, ठीक है। 15 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? अचल कुमार ज्योति, नसीम जैदी, राजीव कुमार या फिर शक्तिकांत दास? आंसर इसका सी है, राजीव कुमार जो है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक देखिएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। यूएन के द्वारा वर्ष 2023 किसका वर्ष घोषित किया गया है? जंगल संचार, आलू या फिर मोटे अनाज? आंसर इसका डी है, मोटे अनाज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लासेस घोषित किया गया था और 2011 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन जो फॉरेस्ट वाला है वह जेएसएससी एसआई में पूछा जा चुका है, उसी पर बेस जैसे क्वेश्चन आप कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, फॉरेस्ट जैसे कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, फॉरेस्ट और एजुकेशन। भारत में पूंजी बाजार जिसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं अंग्रेजी में, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई, बीएसई, एनएसई या फिर सेबी? आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, सेबी के द्वारा जैसे इसको नियंत्रित किया जाता है। बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना देखिएगा तो यह स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। बिरसा मुंडा का बर्थ ईयर भी यही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है ना, 1988 में इसका स्थापना किया गया था। ये तो हो गया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। एक होता है इंश्योरेंस रेगुलेटर, ये कि बीमा को जो है रेगुलेट करता है, तो वह है इरडा, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फुल फॉर्म होता है। 1999 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। Amazon.com के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपका जेफ बेजोस, ठीक है। फेसबुक के अभी देखिएगा तो क्या था अध्यक्ष ना, ये है सेराइल सैंडबर्ग, देख लीजिएगा। मालिक इसके बोलिए या फिर सीईओ बोलिए, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपके लिए कुछ तो फ्रूटफुल रहा होगा। फीडबैक अपना वीडियो पर जरूर दे दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम को अवेलेबल करा दिया जाएगा जल्दी। वंदे भारतम, जय हिंद।